ये जो मीडिया वाले लोग पहले से ही इन्होंने ये तय कर रखा था कि आज आईआईटी वाले बाबा को उनका जो है पर्दाफाश करना है, उनको ढोंगी बाबा बनाना है। तो उनके बाद से ही जिस तरह का वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ वो लोग पेश आ रहे हैं, जिस तरह से वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनसे सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह इनका भंडाफोड़ करें, इनको ढोंगी बाबा बनाएं। और पीछे से वो जो चोला ओढ़ करके आए हुए हैं, सनातन धर्म का जो प्रचारक हैं, सनातन धर्म को जो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, सनातन धर्म सबसे ऊंचाई अभी ले रहा है, तो उसको बरकरार रखना चाह रहे हैं। और ये आईआईटी वाले जो बाबा हैं वो उनका भंडाफोड़ कर रहे हैं। किसका? सनातन धर्म का। सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, है ना। तो ये पहले से ही गेम एक किया हुआ है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि आईआईटी वाले जो बाबा हैं उन्होंने ये कहा था कि इंडिया हारेगी, पाकिस्तान जीतेगा। और उन्होंने कंफर्म बोला था, और यही चीज़ उनको ले डूबी। ऐसा नहीं है कि आईआईटी वाले जो बाबा हैं उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, उनको जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उसका क्षणिक भी थोड़ा भी उनको ज्ञान नहीं हुआ है। उनको जिस तरह से ये मीडिया वाले लोग बेइज्जत कर रहे हैं, उनको अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ उनके लिए गाली ही निकल रही है। और मैं खुला चैलेंज करती हूँ, जिनके भी पिछवाड़े में पावर है वो मुझसे इंटरव्यू ले। वो सिर्फ एक तो इंडिया को हारने की जो बात वो कह गए, इसके कारण वो पीछे रह गए। और दूसरा, वो एडिक्टेड हैं, नशा वगैरह करते हैं। इसके लिए लोगों ने उन्हें सर पर चढ़ा रखा है, आंखों पे चढ़ा रखा है कि किसी तरह इनको नीचे गिराना है तो गिराना है। तो मैं उनसे ये बात करती हूँ, जो सनातन धर्म का जो चोला ओढ़ करके आए हुए हैं, स्त्री माता है हमारी, पुरुष जो ज्ञानी लोग बने हुए हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि धर्म क्या है? अगर तुम लोग उनको इस तरह बेइज्जत कर रहे हो तो मैं तुम लोगों से खुला चैलेंज करती हूँ कि तुम मुझसे बात करो। धर्म क्या है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। जितने लोग चोला ओढ़ करके आए हुए हैं वो मेरे सवालों का जवाब दें। वो वायरल हो गए हैं। ये मीडिया वाला लोग इतना दोगला, इतना कुत्ता होते हैं कि एक ही रातों रात ये लोग आसमान पे चढ़ा देते हैं और आसमान से एक ही बार ये लोग नीचे पटक देते हैं। वो बंदा अपना खा रहा था, पी रहा था, अपना ध्यान में मगन था, ये लोग उठा करके उन्हें शीर्ष महल पर लेकर गए और वहाँ से ही लोग पटक रहे हैं। क्या ही जानते हो तुम लोग धर्म क्या होता है? पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, धर्म क्या होता है? जितने भी वहाँ ज्ञानी जन आए हुए हैं मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ, धर्म क्या होता है? सनातन धर्म का चोला ओढ़ करके सनातन धर्म को ले करके वो लोग जो छुपे हुए हैं बात कर रहे हैं, तुमने धर्म के बारे में क्या जाना है? और मैं बोलती हूँ ना, जो धर्म को जान लेता है ना, उसके लिए सनातन धर्म, हिंदू, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म मायने नहीं रखता है। धर्म सबसे ऊपर है। जिसने धर्म को जान लिया ना, वो मुस्लिम सिख भी आ जाए, मुस्लिम भी आ जाए ना, उससे भी मलाल नहीं रह जाएगा इंसान को। वो आईआईटी वाले बाबा जो है वो बोल रहे हैं कि अभी उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति नहीं की है, वो अभी रास्ते में है, वो चल रहे हैं। अभी उन्होंने आधा अधूरा अध्यात्म की जानकारी उन्होंने प्राप्त की। अभी वो पूर्ण कैवल्य बुद्ध नहीं बन गए हैं। वो उनसे गलती नहीं हो सकती है। जिस दिन उन्होंने ये तुक्का मार दिया, और ये तुक्का सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा कि जितनी भी बात वो बोल रहे थे वो एकदम सटीक लग रहा था, और उसी में उन्होंने एक तुक्का लगा दिया। तुक्का जहाँ उन्होंने लगाया, मैं वहीं समझ गई कि ये बंदा यहाँ पे ये हार जाएगा। क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द, एक योगी जन, एक धर्म जो जान लेता है ना, वो मौन हो जाता है। क्योंकि मौन होने का भी कारण है ना, मुंह से निकला हुआ वो समझ जाता है कि मुंह से जो चीज़ निकला हुआ है वो गलत साबित हो जाता है, इसलिए मौन होना पड़ता है। जो हम सोचते हैं वो बात की बात है, लेकिन जो मुंह से हम निकाल देते हैं ना, वो मुंह से निकलने के बाद ही वो अपोजिट हो जाता है। इसीलिए साधु जन, संत जन मौन हो जाते हैं। मौन होने के बाद प्रकृति आपके साथ चलती है। आपका जो आपके लिए हितकर है, सिर्फ और सिर्फ वही होता है। और उन्होंने उस समय ये आवेश में आकर या तुक्का मार दिया,
चलो कोई बात नहीं, इंडिया पाकिस्तान तुम बोलते हो देशद्रोही है। धर्म जानते हो, धर्म ये देश से ऊपर है। धर्म ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी ग्रह उससे ऊपर है। धर्म जो है ना खगोलीय, पूरा ब्रह्मांड, आप ब्रह्मांड हो जाते हैं। आपके लिए पृथ्वी कोई मायने नहीं रखती है। आप जो चोला पहन करके ये उसको बोल रहे हैं IIT वाले बाबा को कि ढोंगी है, बहुत सारे अपशब्द का यूज किया गया है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, तुमने धर्म के बारे में क्या जाना है? तुम तो अभी बोल रहे हो कि सनातन धर्म जो है ये उसका बुराई कर रहा है, देशद्रोही है। ये सनातन धर्म से ऊपर उठ चुका है, तुम अभी नहीं उठे हो। अगर तुम लोग सनातन धर्म से ऊपर उठ चुके होते ना, तो ऐसी बेतुकी और उस तरह से बिहेव नहीं करते। वो बोलते हैं कि माता पिता माता पिता, अरे एक समय में धर्म के रास्ते पे जो चलता है उसके लिए माता पिता भी कुछ नहीं रह जाता है। बुद्ध भगवान ने भी तो घर छोड़ा था, दोबारा जब वो घर आए तो पिता होते हैं। उन्होंने वही भाव से उन्हें बुलाया, भीख मांग रहे हो, तुम्हारा महल है, तुम यहाँ का राजा हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। लेकिन उस समय बुद्ध भगवान ने क्या कहा था? तो ये सब जानकारी तो है नहीं, धर्म तो जान ही नहीं रहे हो। सिर्फ चोला, सनातन धर्म का चोला पहन करके अपने आप को सनातनी कहला रहे हो। धर्म जिसने, मोहम्मद ने धर्म को जाना था, कबीर ने धर्म को जाना था। उसके लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रह जाता है। तुम लोगों ने जिस तरह उन्हें बेइज्जत किया है, इंटरव्यू लिया है बेइज्जत के नाम पे, मेंटालिटी तुम लोगों का यही था कि उसको बेइज्जत करना है। तुम्हें गाली आती है, हमें गाली नहीं आती है। एक संत जन को गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता, तुम क्या बोलते हो वो जीना भूल जाए? संत जन का मतलब क्या होता है तुम लोग कुछ जानते नहीं हो। वो जीना भूल जाए, उसे गुस्सा नहीं आए, वो अभी कैवल्य को प्राप्त नहीं हुआ है, अभी रास्ते में है, तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। जिस तरह तुम लोगों के सामने एक जानवर डाल दिया जाए ना, तुम लोग उसको नोच नोच के खा जाओगे। मीडिया वाले लोग इतना गंदे होते हैं, वो अपने TRP के चलते, अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए, अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम लोग इतना हद तक गिर सकते हो। मैं बताती हूँ, IIT वाले बाबा सत्य के मार्ग पे हैं और वो ढोंगी नहीं है। वो जो जितना भी इंटरव्यू में वो बोले हैं एकदम एक्यूरेट और सत्य यही है। तुम माँ बाप के अंदर चोले में ढुक करके अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हो। धर्म को जान लोगे ना तो फिर माँ बाप से भी ऊपर उठ जाओगे तुम। माँ बाप निमित्त मात्र हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि मैं रास्ते में हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर वो कैवल्य को प्राप्त हो जाते ना तो वो माता पिता को समझ जाते कि माता पिता के बीच में कलह क्यों हुआ, कष्ट क्यों हुआ, मैं वहाँ पे क्यों जन्म लिया, मेरा क्या कारण था। तो फिर बहस करने के लिए नहीं जाते वो। तुम लोगों ने तो यार हद कर रखी है। संत जन साधु जन को गुस्सा नहीं आता है, वो तुम लोग जा करके उसकी टांगे काट दो, गर्दन काट दो, फिर भी वो कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो साधु है। ईसाई धर्म में क्या हुआ? तुम्हारे जैसे ही चूजे थे, तुम्हारे जैसे ही खूंखार लोग थे जिन्होंने ये आवाज़ उठाई। ईसाई धर्म को के जो गुरु हैं, क्या तुम्हारे जैसे ही लोग थे ना जिन्होंने सूली लगवा दी, हाथों में कीले ठुकवा दिए, पैरों में कीले ठुकवा दिए। और जब वो मर गए तब उनकी अहमियत पता चला तो नहीं, वो गुरु हैं, वो पूजनीय हैं, उनको पूजना है। उन्होंने तो सत्य की बात कहा था और हम लोगों ने उनके साथ बहुत बर्बरता से पेश आया है। हम लोगों ने उसी का क्या कर रहे हैं आप लोग पूजा पाठ करने के बाद कि कम से कम हमारा जो हम उनके प्रति जितना क्रूरता से पेश आए हैं, कम से कम वो हमारा पाप धुल जाए, इसीलिए पूछते हैं। तो जो इंसान, जो भगवान आपके सामने अवेलेबल है ना, आप उसकी कीमत नहीं जानते हैं। मैं आप लोगों से बहस करना चाहती हूँ। मुझे जितना उनको आप लोगों ने बेइज्जत किया है ना, मेरे सामने आप आए। आप अगर संत हैं, आप अगर धर्म को जान लिए हैं ना, इस तरह की बेतुकी और बकलोली वाली बात नहीं करते। बहुत ही गलत किया आप लोगों ने। आप लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है। आप लोग सिर्फ उतना ही दुनिया देख रहे हो जितना देख पा रहे हो।
एक संत जन, एक साधु जन वो दुनिया देखते हैं जो हम लोग को दिखता नहीं है, आम आँखों से नहीं दिखता है, उसको बता पाना भी असंभव है। भगवान, परमेश्वर, परमात्मा अगर बता दिया जाए, व्याख्यान कर दिया जाए ना, तो वो भगवान नहीं रह जाएंगे, वो परमात्मा नहीं रह जाएंगे। जिस चीज़ को भी, एक वैज्ञानिक था ना, वो बोलते थे जब तक मैं अपने जार में, जो जार होता है उसमें जब तक मैं भगवान को, परमात्मा को कैद ना कर लूँ तब तक मैं मानूंगा ही नहीं परमात्मा। तुम्हारे जार में कैद हो जाने से भगवान अगर कैद हो गए तो वो भगवान ही नहीं रहे। फिर भगवान सबसे परे हैं, जो जाना सिर्फ वही जान पाएगा, बाकी जो है ना वो अंधे हैं, बता भी नहीं पाएगा। अगर 1000 लोग हैं ना, 1000 लोगों में 99 लोगों की आंखें खराब है और एक उसमें से आँख वाला हो जाता है ना, तो वो 1000 लोग क्या करेंगे, 99 लोग क्या करेंगे ना कि यही खराब है, इसकी आंखें, हम लोग सब ठीक है, इसकी आंखें जो है ये देखने वाला है, इसको कोई ना कोई बीमारी है, और सब मिल करके उसकी आंखों को अंधा कर देते हैं। वही चल रहा है ये मीडिया वाला लोग, वही चल रहा है ये संसार। करोड़ों अरबों में 1 या 10 संत जन होते हैं, वो भी ऐरू गैरू नहीं, जिसने परमात्मा को जाना है, एक होते हैं वो, और बाकी सब अंधे हैं। सब अंधे मिल करके क्या बोलेंगे कि यही अंधा है, यही बकलोला है, यही बकवास कर रहा है, यही ना बोला जाएगा। 125 करोड़ आदमी है, उसमें अगर 10 महात्मा निकले तो 125 करोड़ तो बोलेगा कि यही बकलेल है। बाकी दुनिया तो अपने तरीके से चल रही है, ये अपना दुनिया में चल रहा है, क्या बात है। तो जिस तरह आप लोग का मेंटलिटी था ना, आप लोगों ने गलत तो किया ही है, और आप लोग के साथ भी गलत होगा। आपने उस आदमी को छेड़ा है जो स्वयं भगवान उनके अंदर प्रवेश किए हैं। वैसे तो भगवान सब में होते हैं, परमात्मा सबके अंदर व्याप्त है, लेकिन आपने उस आदमी को छेड़ा है जिसने अपने अंदर के परमात्मा को जगा लिया है, अपने अंदर के ईश्वर को जान लिया है। और यहाँ प्रकृति एक एक चीज़ का बदला लेती है। भले आप पैसे से अंधे हो जाएं, एक संत जन के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है, तुम लोगों के लिए मायने रखता है, क्योंकि तुम्हें पैसे की लत लग चुकी है, अभी पैसे से बहुत सपने पूरे करने हैं। तो ईश्वर जो है ना, परमात्मा जो है, वो एक एक चीज़ का बदला लेता है। वो आम आदमी नहीं है जिसको सभी ने मिल करके टॉर्चर किया है, सभी ने मिल करके उसको अपमानित किया है। वो आम आदमी नहीं है। पल भर के लिए वो भटक गया था, पल भर के लिए, लेकिन उसका मार्ग एकदम सही है, वो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। तुम्हारे अपमान करने से उनका कुछ होने वाला नहीं है। एक संत जन, साधु जन का अपमान कर देने मात्र से उनको कुछ नहीं होने वाला है। वो अभी 1 घंटे के लिए उनको डिप्रेशन में चले जाएं या फिर उनको परेशानी हो, लेकिन वो तुरंत उबर जाएंगे, लेकिन परेशानी तुम लोगों को होने वाली है। ये जितने भगवाधारी ओढ़ करके आए हुए हैं, सबको मैं चैलेंज करती हूँ, सब आए मेरे पास, बहस करें। कितना इन लोग को आता है, कितना धर्म इन लोगों ने जाना है, मैं जानना चाहती हूँ। एक अकेले 1000 बहरा है, 1000 लंगड़ा है, 1000 लूल्हा है ना, उसमें एक चला गया पैर वाला, एक आँख वाला, तो सब मिल करके उसे लंगड़ा, लूल्हा, बहरा बना करके ही दम लेंगे। शायद इसीलिए जिसने धर्म को जान लिया वो मौन हो जाता है, क्योंकि इतने लोगों में सब अंधा ही है, और एक बोलने वाला है, एक जानने वाला है ना, सब मिल करके उसको अंधा ही साबित करके रहते हैं, और ये सत्य है, सच्चाई है। ये बहुत ही गलत हुआ। मैं इंटरव्यू देख करके मुझे इतना क्रोध आ रहा है कि सबका मैं भी सन्यासी हूँ, मैंने भी अध्यात्म के रास्ते को चुना है, मैं भी उस रास्ते को, सफ़र को तय कर रही हूँ। मैंने वो जितनी भी बातें बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, बिल्कुल। अंतर ये है कि वो वायरल हो गए हैं, और मैं जो हूँ, वायरल होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वायरल होना ही नहीं है। वो संत जन अपने में ही मस्त रहते हैं, लेकिन तुम लोगों ने उसे उठा करके उन्हें पूरा परेशान करके रख रखा है। उनकी परेशानी मुझसे नहीं देखी जा रही है। उन्होंने जितना कुछ भी कहा है सत्य कहा है, और उनका तो प्रकृति यहाँ सबका बदला ले रही है। मैं भी उस रास्ते पे हूँ, मैं भी
कैवल्य, मान लीजिए कि आधा सफ़र तय कर चुकी हूँ, मैंने कैवल्य प्राप्त नहीं किया, लेकिन आधा सफ़र मैं तय कर चुकी हूँ। मैं भली भांति जानती हूँ कि उन्होंने जितने भी कुछ कर रहे हैं वो सत्य कर रहे हैं। अब बात रही दारू नशा, कि वो नशा करते हैं, शराब पीते हैं। अरे इस दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जानने के लिए। क्या जाना है तुम लोगों ने? क्या जाना है? सनातन धर्म के अलावा कुछ जाना है? भूत प्रेत भी होते हैं, बहुत लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों से सिर्फ जो देख रहा है उतना ही तो मानोगे ना, कि मुझे तो इतना ही दिखा है, इसके आगे मुझे दिखा ही नहीं है। तो शराब की बात है ना, तो ये भी एक तपस्या है, ये भी ये योग है। वो बोल रहे हैं कि मैं शराब पीता हूँ या फिर कोई भी नशा करता हूँ, मैं अपने शरीर पे देखना चाहता हूँ क्या है वो, क्या नहीं है, हमारे शरीर पे किस प्रकार वो काम करता है। ये गलत नहीं बोल रहे हैं। अघोरी साधु हो गए, नागा साधु हो गए, ये भी तो शराब पीते हैं। और उन्होंने ये पहले ही बता रखा है कि मैं हर जगह जाता था, सब जगह से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, सब जगह से। तो ये तो मामूली बात है ना, नॉर्मल बात है कि आप 10 जगह गए तो 10 जगह का आपको जानकारी आपको मिल रहा है, 10 जगह का। तो 10 को आप अप्लाई करके देखोगे ना कि इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। तो अगला जब बोल रहा है कि मैं सब जगह जाता हूँ, सभी साधु संतों से मिलता हूँ, विदेशी लोगों से मिलता हूँ, कहाँ क्या है क्या नहीं है सबको मैं जानना चाहता हूँ, सबको मैं जान रहा हूँ। अघोरी साधु के बारे में जानते हो? नागा साधु, ये सब के सब साधु ही हैं, लेकिन ये लोग भी शराब, ये लोग भी नशा करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? है? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि वो अपने शरीर पे वो चीज़ को हावी नहीं होने देते हैं। आप शराब पीते हो, आप पी करके टुल हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, भूल जाते हो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। लेकिन एक साधु जन जो है, वो संत जन जो है, जो शराब पीते हैं, वो अपने शरीर पे ये चीज़ हावी नहीं होने देते हैं। शराब पी करके भी वो होश में कैसे है, वो चीज़ वो लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपने जाना क्या है? आपने क्या जाना है? मैं खुला चैलेंज करती हूँ, खुला। आपने क्या जाना है? अभी मुझे क्रोध आ रहा है तो आप बोलोगे कि इसको क्रोध आ रहा है, ये तो सन्यासी नहीं है। तो जहाँ असत्य बोलोगे वहाँ तो क्रोध आएगा ही। जहाँ अपने आप को गीदड़ों की तरह, गिद्धों की तरह, गिद्धों की तरह नोचना शुरू कर देते हो ना, तो गिद्ध में शामिल हो जाते हो तुम लोग। ये मेरा खुला चैलेंज है कि आओ बहस करो, डिबेट करो। अभी मैंने कैवल्य प्राप्त नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं सब पे भारी भारी पड़ूंगी। उस बेचारे को कितना बढ़िया वो खा पी रहा था, हाँ? उसको मिल करके तुम लोग पूरा नोच नोच के गिद्धों की तरह खा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। सनातन धर्म बोलते हो ना, सनातन धर्म में उदारता है, सनातन धर्म में कृपा है, कृपालु हैं लोग, दयालु हैं लोग। तो शर्म आनी चाहिए। तुम तो गिद्धों की तरह नोच नोच के खा रहे हो, गिद्धों की तरह। क्या हो गया है? अपने आप को तुम लोग साबित करना चाह रहे हो कि आई एम ग्रेट, मैं महान हूँ। बाकी सब दुनिया में जितना कुछ चल रहा है सब ढोंगी है। क्या बकवास। अब ये जो आईआईटी वाले बाबा हैं, इनको अब कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। ये अपना ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में वो मगन रहे। दुनिया, देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कोई भी मीडिया वाला बुलाए, सबको चप्पल मारो उठा करके, चप्पल जूते से सबको मारो। इनको अपमान सम्मान का कोई फर्क नहीं, कोई मोह नहीं रह जाता है। तो तुम इस तरह बिहेव करोगे ना, तो तुम चप्पल खाने के अलावा कुछ भी नहीं तुम्हारे हाथ में आएगा। तो आईआईटी वाले बाबा राइट हैं, वो सही मार्ग पे हैं। अगर तुम्हारी आंखें खुली हुई है ना, अगर तुम होश में हो ना, तभी तुम्हें ये दिखेगा। तुम सब सोए हुए हो, तुम सब अभी निद्रा में हो। तुमने धर्म को नहीं जाना है। तुमने, तुम्हारी जो आंखें है ना, जो पर्दा छाया हुआ है ना, वो पर्दा में ही हो तुम लोग। अभी पर्दा तुम्हारी आंखों से हटा नहीं है। चलिए, सभी को बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत